सेबी ग्रेड ए एग्जाम। सेबी ग्रेड ए का जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है फ्रॉम सेबी एंड ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सारे बैंक एग्जाम के एस्पिरेंट्स के लिए। अगर आप किसी भी बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो सो सेबी ग्रेड ए इज अ अपकमिंग एग्जाम एंड यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। Hi, this is Ashutosh Sharma. I have cleared every bank exam in my first attempt with my own strategy. सेबी ग्रेड ए का फेज 1 और फेज 2 दोनों की कंप्लीट स्ट्रैटेजी मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा। अगर कोई सीरियस स्टूडेंट है जो ये वीडियो देख रहा है, अगर आप सीरियस हो अपने सिलेक्शन को लेके, आपको अगर इसी साल सिलेक्शन लेना है बैंकिंग एग्जाम्स में, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ उसे आज से फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। डेफिनेटली आप सिलेक्शन ले जाओगे। अगर आप सीरियस नहीं हो, अगर आप सिर्फ टाइम पास के लिए अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो बैंक एग्जाम्स की, देन आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। जो सेबी ग्रेड ए है ये 2 फेजेस में कंडक्ट होता है। फर्स्ट फेज 1 जो कि प्रीलिम्स भी बोल सकते हो आप, एंड जो स्टूडेंट उसे क्लियर कर लेते हैं वो फेज 2 देते हैं जिसे आप मेंस भी बोल सकते हो। जो फेज 1 है वो स्ट्रिक्टली ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, यानी कि पूरा एग्जाम आपका एमसीक्यू बेस्ड है। जब आप उसे क्लियर कर लोगे उसके बाद आप फेज 2 देने जाओगे, उसमें आपका ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों मिक्स रहने वाला है। जो सेबी ग्रेड ए एग्जाम है, अब इसमें 3 मंथ्स का टाइम आपके पास है आज से, यानी कि आज से आपके पास जो टाइम बचा है एग्जाम के हो जाने तक वो है अराउंड 3 मंथ्स, अराउंड 90 डेज। इतने दिन में क्या आप प्रिपरेशन स्टार्ट करके सिलेक्शन ले सकते हो? डेफिनेटली ले सकते हो। एक मिस्टेक आपको नहीं करनी है बस, कि गलत स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करनी है और गलत सोर्सेज को फॉलो नहीं करना है। मैं देखता हूँ मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं। वो लोग जिस लेवल की प्रिपरेशन करके जाते हैं, एग्जाम का लेवल उससे बहुत ज्यादा अलग होता है। वो लोग कभी भी एग्जाम लेवल प्रिपरेशन नहीं कर पाते, इसी वजह से वो लोग सिलेक्शन नहीं ले पाते। मैक्सिमम स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से अपनी पढ़ाई करते हैं, यूट्यूब की क्लासेस देखते रहते हैं, यूट्यूब में जो क्वेश्चंस पता चल गए या टेलीग्राम ग्रुप्स में जो फ्री के सोर्सेज मिल गए उसी से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चले जाते हैं। हमें लगता है ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आके फंस जाएंगे। ऐसा नहीं होता, एग्जाम का लेवल अलग होता है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आप सीरियस हो, तो आपको एग्जाम लेवल की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। मैं आपको बहुत सारी बुक्स नहीं बताऊंगा, बहुत सारे सोर्सेज नहीं बताऊंगा कि एक सोर्स इंग्लिश के लिए ये ले लीजिए, फिर अपने जनरलिस्ट के लिए ये ले लीजिए एंड बाकी टॉपिक्स के लिए अलग सोर्स ले लीजिए। मैं आपको एक सिंगल सोर्स दे रहा हूँ, बिगिनर टू बैंकर कोर्स। मैं कोई पेड प्रमोशन में बिलीव नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ आपको जेन्युइन सोर्सेज सजेस्ट करता हूँ जो मैंने खुद अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे यूज करे थे। जो बिगिनर टू बैंकर कोर्स है, इसी से प्रिपरेशन करके मैंने सारे एग्जाम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करे हैं। ये इनफ है सेबी ग्रेड ए फेज 1 और फेज 2 दोनों के लिए। इसके बाद आपको और कोई भी बुक लेने की नीड नहीं है, ठीक है। इसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर्ड है। अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रैटेजी की, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है डेली बेसिस पे, क्या टाइम टेबल आपको फॉलो करना है। इस कोर्स का लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ऑलरेडी आप में से बहुत से स्टूडेंट्स इसे फॉलो कर रहे हैं, तो जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ उस पर फोकस कीजिए। एंड अगर आपने अभी तक कोर्स नहीं लिया है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ इसमें आपकी फेज 1 और फेज 2 यानी कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों की एक साथ तैयारी हो जाएगी। डेली बेसिस पे आपको 4 to 5 आवर्स यानी कि 4 से 5 घंटे बस देने अपनी प्रिपरेशन को। अगर आपने आज से इसको सीरियसली फॉलो कर लिया, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ 4 से 5 घंटे अगर ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर लिया आपने, तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन लेने वाले हो। जो फेज 1 है उसमें जो आपके 2 पेपर कंडक्ट होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में आपके 4 सब्जेक्ट्स आएंगे, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। उसके बाद आप पेपर 2 दोगे, उसमें आपका स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे आपके अलग टाइप के एमसीक्यूज होंगे, विच वेरीज फ्रॉम विच स्पेशलाइजेशन यू आर फ्रॉम। तो आपके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस होंगे इसमें। ये पूरा का पूरा जो फेज 1 है ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट है। आपका पूरा जो फाइट है वो स्पीड के साथ है। कितने कम सेकंड्स में आप क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ के करेक्ट आंसर मार्क कर लोगे, यही डिसाइड करेगा कि आप सिलेक्शन लोगे फेज 1 में या नहीं लोगे। यानी कि आपकी स्पीड भी होनी चाहिए एंड आपकी एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। अब मैं आपको सब्जेक्ट वाइज प्लान दे रहा हूँ और जो फेज 2 है उसका भी प्लान इसी के साथ दे रहा हूँ। जो दोनों की प्रिपरेशन आपकी एक साथ चलेगी फॉर 3 मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। इंग्लिश लैंग्वेज, जो बिगिनर टू बैंकर कोर्स है जो मैंने आपको बताया, उसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन को आप खोलेंगे, उसमें बहुत सारी ई बुक्स यानी कि डिजिटल बुक्स और डिजिटल रिसोर्सेज गिवन है,
ठीक है, वो इनफ है। और जो स्टूडेंट आरबीआई ग्रेड बी की भी अगर साथ साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आरबीआई ग्रेड बी का भी कंप्लीट कंटेंट इसी कोर्स के अंदर है, अलॉन्ग विद एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ एंड ऑल क्लरिकल एग्जाम्स। और कुछ भी फॉलो करने की नीड नहीं है इसके बाद। इंग्लिश में आपको सबसे पहले इसमें जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की ई बुक है उसमें से डेली 5 सेट प्रैक्टिस करने हैं। इसमें एग्जैक्ट उस लेवल के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सेट हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जब आप एग्जाम देने जाओगे आपको बिल्कुल इसी लेवल का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सेट क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छी वेटेज है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की सेबी ग्रेड ए के फेज 1 में, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। डेली 5 सेट यहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। कोई स्टूडेंट बोलेगा सर मैं तो रोज टेस्ट सीरीज देता रहूंगा, टेस्ट सीरीज में हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैं रोज अपनी प्रैक्टिस करूंगा। जिस टाइप के लेवल के क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में मिलेंगे वो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। एग्जाम का लेवल अलग है, आपको एग्जाम लेवल सोर्स फॉलो करना पड़ेगा डेली बेसिस पे। सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज देने से कुछ नहीं होगा। जब आप क्वेश्चंस आपके टेस्ट सीरीज में भले ही बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए, जब आप एग्जाम देने जाओगे आप फंस जाओगे स्क्रीन पे क्वेश्चन देख के। उस लेवल के क्वेश्चन आपने आज तक प्रैक्टिस ही नहीं करे होंगे। इसीलिए आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जो मैं ई बुक बता रहा हूँ इसके अंदर, कोर्स के अंदर है, इससे आपको डेली 5 सेट प्रैक्टिस करने हैं। इसके बाद जो सेकंड डिजिटल बुक है इसके अंदर टॉपर्स ई बुक फॉर इंग्लिश, इसमें से आप 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। यू विल सॉल्व 10 क्वेश्चंस। इसमें हर टाइप का क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, मिक्स्ड ऑर्डर में गिवन है। आप 10 क्वेश्चन यहाँ से उठाइए एंड उन्हें प्रैक्टिस कीजिए। कैसे चेक करना है कि क्वेश्चन बन रहे हैं कि बन रहे? 3 मिनट्स का टाइम दीजिए खुद को। 3 मिनट्स में आपके 6 क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। सारे सॉल्यूशन आंसर भी उसी में गिवन है कोर्स के अंदर, तो आप अपने आंसर्स मैच कीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बार बार बैंकिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कभी आरबीआई ग्रेड बी में उस वर्ड का सिनोनिम पूछ लेते हैं, कभी सीएबी में उसका एंटोनियम पूछ लेते हैं। ये जो सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये टॉपर्स ई बुक फॉर इंग्लिश में गिवन है, तो उसके अंदर जाके उस रिसोर्स को खोलिए एंड सारे वोकैबुलरी वर्ड्स डेली बेसिस पे करते हुए चलिए। डेली 10 वर्ड्स के सिनोनिम और एंटोनियम पढ़िए आप वहां से। स्पीड ग्रामर बुक, ये इसके अंदर एक रिसोर्स गिवन है, उससे आपको डेली 3 पेजेस पढ़ने हैं, अपनी ग्रामर इंप्रूव करनी है। बस इतना करना है आपको इंग्लिश में डेली बेसिस पे। आराम से 30 to 40 मिनट्स में इतने आपके टास्क कंप्लीट हो जाएंगे। क्या टास्क है मैं एक बार आपके लिए रिवाइज कर दे रहा हूँ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो रिसोर्स है इसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन में इनसाइड द कोर्स, उसमें से आपको 5 सेट डेली प्रैक्टिस करने हैं। सेकेंड थिंग इज दैट टॉपर्स ई बुक जो इसके अंदर गिवन है उसमें से आपको 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस इसमें गिवन है, बिल्कुल इस लेवल के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ठीक है। वोकैबुलरी भी इसी रिसोर्स के अंदर गिवन है, उसमें से आपको डेली क्या करना है, 10 वर्ड्स के सिनोनिम और एंटोनिम याद करने हैं। उसके बाद क्या करना है, स्पीड ग्रामर रिसोर्स जो इसके अंदर गिवन है उसमें से आपको 3 पेज डेली पढ़ने हैं ताकि आपकी ग्रामर इंप्रूव हो जाए। जब एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे कि इस सेंटेंस के अंदर एरर बता दो, तो अगर आपकी ग्रामर स्ट्रांग होगी, आप क्विकली आपको रूल पता होगा कि हाँ ये रूल यहाँ पे लगना है, जल्दी से आप करेक्ट आंसर मार्क कर दोगे। अब जो स्टूडेंट ग्रामर नहीं पढ़ के गया है स्पीड ग्रामर ई बुक में से, वो क्या करेगा, वो या तो एग्जाम में गलत आंसर मार्क करके आ जाएगा जल्दीबाजी में, या फिर क्वेश्चन को स्किप कर देगा तो मार्क्स उसके मिलेंगे नहीं। बस इतना करना है इंग्लिश में आपको। अब हम लोग बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग की, ठीक है। ये दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं, दोनों के इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने हैं। वैसे सारे ही सब्जेक्ट्स के इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं इन फेज 1, ठीक है। तो क्वांट और रीजनिंग दोनों की आप एक साथ प्रिपरेशन कैसे करोगे, इसी कोर्स के अंदर आपको शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियोस मिलेंगी। उसमें आपको ये सिखाया जाता है कि कैसे किसी भी क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक लगा के 10 से 15 सेकंड में उसको सॉल्व कर लें। ये आपको यूट्यूब पे नहीं सिखाया जाता। यूट्यूब पे आप क्या कर सकते हो, आप बेसिक कंसेप्ट पढ़ सकते हो, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। अगर आपका बिल्कुल भी बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप यूट्यूब से अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कीजिए। बट डेली बेसिस पे सिर्फ यूट्यूब से पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। यूट्यूब से आपने बेसिक पढ़ लिया, आप डेली बेसिस पे उसी के साथ इसमें से शॉर्ट ट्रिक समझिए। डेली एक टॉपिक उठाइए, उसकी शॉर्ट ट्रिक सीखिए। इसी के अंदर आपको बेसिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नाम का एक रिसोर्स मिल जाएगा। उस डिजिटल बुक को खोलिए, उसमें से डेली 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपका बेस बिल्ड होगा। कोई एक टॉपिक उठाइए, उसके 10 क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, आंसर्स मैच कीजिए जो उसमें गिवन है, क्या आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसी तरीके से सिमिलर वे में रीजनिंग का भी इसमें शॉर्ट ट्रिक्स लेसन है, वीडियो लेसन। डेली आप रीजनिंग का भी एक टॉपिक उठाइए, उसकी शॉर्ट ट्रिक सीखिए जल्दी से कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही क्विकली इन लोगों ने सिखा दिया है, आप उसको समझिए, उसके बाद अप्लाई कीजिए। इसके अंदर एक रिसोर्स है टॉपर्स ई बुक फॉर रीजनिंग, रीजनिंग सेक्शन में,
इसी कोर्स के अंदर। तो वहां पे जाके प्रैक्टिस कीजिए डेली 10 क्वेश्चंस रीजनिंग के। इससे आपका क्या होगा, आपका बेस बना रहेगा। इसी के साथ क्या करना है आपको, आपको एग्जाम लेवल क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं। इसका लेवल क्या है, सेबी की रीजनिंग का, सेबी के क्वांट का, जो आपका एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ का लेवल है, बिल्कुल वही लेवल है। इसमें आपको उसी लेवल के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बिल्कुल एग्जाम लेवल के प्रैक्टिस करने के। तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो इसमें सेट्स गिवन है उन्हें सॉल्व कीजिए, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस होते रहेंगे एंड आपकी सारे बैंक एग्जाम्स की तैयारी भी होती रहेगी। तो रीजनिंग और क्वांट में आपको डेली 10 क्वेश्चंस बेसिक लेवल के करने हैं। शॉर्ट ट्रिक्स की एक वीडियो देख के उसका एक टॉपिक पकड़ना है सिर्फ डेली, उस टॉपिक की शॉर्ट ट्रिक को समझना है, बेसिक 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आ जाना है। 15 to 20 क्वेश्चंस डेली बेसिस पे आप कीजिए फॉर रीजनिंग ऑल्सो एंड फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ऑल्सो। इतना करना है बस, आपका इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में आपको बैंकिंग अफेयर्स पता होने चाहिए, आपको फाइनेंशियल न्यूज पता होनी चाहिए एंड आपको करंट अफेयर्स पता होने चाहिए। करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको एक फ्री सोर्स रिकमेंड कर रहा हूँ। जिस वेबसाइट पे आपको एक कोर्स मिलेगा बिगिनर टू बैंकर, उसी पे फ्री में आपको वीकली बेसिस पे सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिलते रहते हैं। तो वो जो एक कोर्स है फ्री करंट अफेयर्स का, उसका भी लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलॉन्ग विद द बिगिनर टू बैंकर कोर्स। तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको फ्री में वीकली बेसिस पे सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी मिलते रहेंगे। तो वहां से आप डेली बेसिस पे अपने करंट अफेयर रिवाइज कीजिए एंड वीकली बेसिस पे जो भी आपको नए करंट अफेयर्स मिल रहे हैं उन्हें याद करते हुए चलिए। इसी के साथ आप यूट्यूब पे भी कोई भी चैनल फॉलो कर सकते हो फॉर करंट अफेयर्स, बट पूरा टाइम करंट अफेयर्स पे नहीं लगाना है। बैंकिंग अफेयर्स पढ़िए, फाइनेंशियल अफेयर्स पढ़िए। इसमें जो फाइनेंशियल टॉपिक्स दे रखे हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बता रखा है लाइक सेबी, आरबीआई, नाबार्ड, उन सब के बारे में पढ़िए। ये सब क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये हो गई बात पेपर 1 की। फेज 1 में जो पेपर 1 है उसमें ये सारे चारों टॉपिक्स आने हैं। ये आपका स्टडी प्लान था। अब इसी के साथ आपको पेपर 2 की भी तैयारी करनी है। पेपर 2 क्या है, पेपर 2 आपका स्पेशलाइजेशन है। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे, लेट से आप जनरलिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उसमें जो टॉपिक्स आने हैं वो डिफरेंट है। अगर आप लीगल के लिए अप्लाई करोगे उसके लिए डिफरेंट है, आईटी के लिए करोगे उसके लिए डिफरेंट है। बट सारे, चाहे आप किसी के लिए भी अप्लाई करो, सारा कंटेंट इसी कोर्स के अंदर गिवन है इन बिगिनर टू बैंकर कोर्स। आपको बस अपने वाले सेक्शन में जाना है जिसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी है। आप अपने स्पेशलाइजेशन को सिलेक्ट कीजिए उसी के अंदर। जब आप कोर्स के अंदर आपको मिल जाएंगे सारे टॉपिक्स, डेली वहां से एक लेसन पढ़िए अपने स्पेशलाइजेशन का। लेट से आप जनरलिस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो जो जनरलिस्ट वाली स्कीम है उसमें सारे फाइनेंस, मैनेजमेंट, इकोनॉमी एंड सोशल इश्यूज, योर इकोनॉमिक्स, जो भी आपका कॉमर्स का सब कंटेंट है वो सब इसमें गिवन है। तो डेली एक लेसन वहां से पढ़ेंगे आप, ठीक है, डेली 1 लेसन यू विल रीड। उसमें बहुत सारे लेसन गिवन है। तो धीरे धीरे करके आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा इन 3 मंथ्स। 3 मंथ से पहले हो जाएगा, 2 मंथ्स में हो जाएगा, फिर आप 1 मंथ रिवीजन को दीजिएगा। तो इससे आपको डेली आपको एक लेसन पढ़ना है अपने टॉपिक का, स्पेशलाइजेशन का, फॉर पेपर 2, ठीक है। एक लेसन पढ़िए, इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेट गिवन है, उसमें से डेली एक सेट सॉल्व कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, उसी टॉपिक का जिसको आपने लेसन पढ़ा था उसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी सेट सॉल्व कीजिए। तो इससे आपकी पेपर 2 की तैयारी होती रहेगी। फेज 1 में भी ऐसा ही पेपर 2 आएगा एंड फेज 2 जब आप मेंस देने जाओगे उसमें भी सेम पेपर 2 आएगा, सेम लेवल, सेम सिलेबस, एवरीथिंग सेम, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, चाहे आप किसी भी स्पेशलाइजेशन में अप्लाई कर रहे हो। इसी के साथ आपको क्या करना है, आरबीआई के 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, सेकंड इज योर फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। तो इनको पहले पढ़िए क्योंकि ये जो है ये आपके आरबीआई में भी पूछे जाएंगे, ग्रेड बी में, एंड इसी के साथ ये सेबी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन योर स्पेशलाइजेशन, ठीक है। एंड इसी के साथ जो पेपर 2 है, फेज 2 है, उसके पेपर 2 की तैयारी आपकी होती जा रही है क्योंकि फेज 1 और फेज 2 का पेपर 2 सेम है। बट जो फेज 2 है उसका पेपर 1 क्या है, उसका पेपर 1 है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। उसमें आपको क्या करना होता है, आपकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग चेक होती है कि आप कितने अच्छे से एक प्रॉपर फॉर्मेट में आंसर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर आपको 600 वर्ड्स का कुछ टाइप करने को बोल रहे हैं तो आप उसको कितने अच्छे से अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, आपको कितनी इन डेप्थ नॉलेज है टॉपिक के बारे में। अब नॉलेज कैसे आएगी, नॉलेज आपको आएगी जब तक आप पढ़ोगे नहीं। जो इसमें लेसन्स गिवन है कोर्स के अंदर ये सफिशिएंट है, आपका पूरा सिलेबस कवर्ड हो जाएगा। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो इसमें आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद आपको और कोई भी बुक फॉलो करने की नीड नहीं है। तो जब आप इसे डिटेल में डेली, मैंने आपको बताया, एक लेसन पढ़िए अपने स्पेशलाइजेशन का, जब आप ऐसे पढ़ते रहोगे तो आपकी नॉलेज गेन होगी। फिर आप किसी भी टॉपिक पे
काफी अच्छे से दे पाओगे आंसर, बट आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में देना है। वो कैसे दोगे? इसी कोर्स के अंदर जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का सेक्शन है उसमें आपको सिखा रखा है कि हाउ टू फ्रेम अ गुड एसे, हाउ टू राइट अ गुड प्रेसेस, ठीक है, हाउ टू राइट अ प्रॉपर एसे, एक बॉडी कैसे दें, मेन बॉडी क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है एसे का। जब आप उस स्ट्रक्चर को सीखिए, पहले देखिए क्या फॉर्मेट उन्होंने सिखाया है, कैसे लिखना है, उसके बाद उसको अप्लाई करके देखिए। इसमें बहुत सारे सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी गिवन है, आप उन्हें पढ़ सकते हो। आपको डिस्क्रिप्टिव के सॉल्व्ड एग्जांपल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे प्रीवियस ईयर एग्जांपल्स मिल जाएंगे जो पहले पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में, उनका एक परफेक्ट आंसर क्या होना चाहिए ताकि मैक्सिमम मार्क्स आप स्कोर करो, वो उसमें सॉल्व्ड एग्जाम्पल दे रखा है। उसको पढ़िए, समझिए कैसे आंसर करा गया है, कैसे एक स्ट्रक्चर्ड वे में सारी इंफॉर्मेशन दी है इन द डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। एंड उसी तरीके से आप ट्राई कीजिए। इसमें आपको सारे टॉपिक्स भी मिल जाएंगे जिसपे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस साल, ठीक है, वो सारे टॉपिक्स भी इसी में कवर्ड है। तो डेली एक टॉपिक उसमें से उठाइए, जब आपको समझ में आ गया कि हाँ ऐसे लिखना है, ये फॉर्मेट है, आप लेसन डेली पढ़ते जा रहे हो, ठीक है, अब आपको नॉलेज भी हो गई है, आपको फॉर्मेट पता है, अब आप डेली एक टॉपिक उठाइए इंपॉर्टेंट जो उसमें दे रखा है, एक क्वेश्चन उठाइए या फिर, एंड प्रैक्टिस कीजिए वेदर यू आर एबल टू राइट अ परफेक्ट आंसर और नॉट। जो आपके आंसर्स हैं आप उन्हें इनको कांटेक्ट भी कर सकते हो, इसी में अंदर कांटेक्ट लिंक भी होता है। जब आप कोर्स ले लेते हो तो आप अपना आंसर उसमें सेंड कर सकते हो, वो चेक करके आपको भेज देते हैं कि इतने क्या आपकी मिस्टेक्स थी इस डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में, क्या आप गलतियां करी आपने, क्या आपने बढ़िया लिखा, क्या आप बेटर कर सकते थे। तो इससे आपका कॉन्स्टेंट फीडबैक के थ्रू आपका इंप्रूवमेंट भी होता रहेगा। बस इतना करना है आपको डेली बेसिस पे, आराम से 4 से 5 घंटे में इतनी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी फॉर फेज 1 एंड फेज 2 बोथ। जो स्टूडेंट सीरियस है, अगर आपने यहां तक वीडियो देख ली है, मैं आपको बता रहा हूं टुडे इज द बेस्ट डे टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। अगर आपने आज से ये स्टडी प्लान फॉलो कर लिया यूजिंग बिगिनर टू बैंकर कोर्स, 3 मंथ्स के बाद जब आपका एग्जाम हो जाएगा, व्हेन यू विल गेट सिलेक्टेड, तब आपको लगेगा कि मैंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया था कि आज से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली थी। कोर्स का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपके पास कोर्स ऑलरेडी है तो आप इस स्टडी प्लान को स्टार्ट कर दीजिए, अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो लिंक के थ्रू लेके आज से स्टडी प्लान को स्टार्ट कीजिए एंड यू विल डेफिनेटली क्लियर सेबी ग्रेड ए एग्जाम। ऑल द बेस्ट।